वेल गाइस, ये वीडियोस देख के तो मुझे भी वापस ठंड लगने लगी है, क्योंकि जब हम यहाँ पे गए थे तो मेरा जो एक्सपीरियंस था यार वो बहुत बहुत ही औसम रहा। तो वैसे तो देखो, मैं सबसे पहले आप लोगों से सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो बहुत जल्दी आनी चाहिए थी, ये वीडियो अब आ रही है। क्योंकि ये वीडियो पहले बनानी थी, मैं बना नहीं पाया था, और अब मैं बना रहा हूँ। बट कोई दिक्कत नहीं, इन्फॉर्मेशन चाहे पहले आए चाहे थोड़ा सा बाद में आए, कोई दिक्कत नहीं, इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। बट ठीक है, जो बट आगे अपन ट्राई करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन है पहले टाइम टू टाइम मिला करें आप लोगों को। सो वैसे तो कोई इन्फॉर्मेशन मैटर करती है, बाकी तो देखो, अब मेरा मन तो कभी कभी तो मैं भी खुद अपनी वीडियोस देखने बैठ जाता हूँ कि चलो यार वीडियोस देखते हैं, क्या मतलब खुद को भी अच्छा लगता है खुद की वीडियोस देखना जो आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो। सो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ज़्यादा इंट्रोडक्शन में टाइम लगाएंगे नहीं, और जल्दी इस वीडियो को करते स्टार्ट, और आपको मेन चीज़ें बताता हूँ। क्योंकि देखो, जब यहाँ मैं गया था तब थी बहुत सर्दी, यहाँ भी सर्दी थी और यहाँ भी सर्दी, और अब करंट टाइम में तो देखो पूरे इंडिया में गर्मी चल ही रही है। तो सब लोग घूमने जाना चाहते हैं, छुट्टियाँ भी आ रही हैं। सो सब लोग एक ऐसा गेटवे देख रहे हैं जहाँ पे टिकट भी सस्ती हो, ट्रिप बहुत सस्ता हो, घूमने में भी मज़ा आए, और वो एक्टिविटीज़ भी कर पाए। तो ये वीडियोस उन सभी के लिए है जो कि एक घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं नेक्स्ट 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो करते हैं वेलकम। सो गाइस, स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग में, और ये व्लॉग बहुत ही ज़रूरी है और बनाना ज़रूरी भी था। मैं नहीं बना पाया था पहले, बट आज मैं बना रहा हूँ विद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। तो करते हैं इसको स्टार्ट। सो देखो, आज हम जो बात करेंगे, जो अभी एक मैंने ट्रिप की थी, जो लोग इस वीडियो पे नए हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ कि ये जो ट्रिप, ये जो ब्लॉग है, ये जो मेरी रिसेंट ट्रिप हुई थी उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के लिए, ये उसके रिगार्डिंग है कि क्या फ़्लाइट खर्चा आता है, क्या वीज़ा है, क्या चीज़ें हमें ले जानी चाहिए, क्या नहीं ले जानी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, एवरीथिंग। बाकी डिटेल वीडियो और भी देखनी है तो मेरे चैनल पर सारी वीडियोस अपलोड है ना, आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। तो चलो करते हैं स्टार्ट। देखो, सबसे पहले तो गाइस, जनरली जब मैं गया था तो मैंने भी बहुत सारी रिसर्च की थी कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। तो आधी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी, आधी नहीं भी मिली थी। सो बेसिकली मैंने क्या देखा, सो जनरली लोग बाग सिर्फ कजाकिस्तान जाते हैं। जनरली आप रील्स भी देखोगे, वीडियोस भी देखोगे, जनरली कजाकिस्तान की ही वीडियोस दिखाते हैं, कजाकिस्तान की वीडियोस पे ही जाते हैं जनरली, वो ऐसा होता भी है। बट जब मैं गया था तो हमने कुछ और अलग प्लानिंग करी थी, कुछ अलग तरीके से डिसाइड किया था, जो कि मुझे बहुत फ्रूटफुल लगती है, और मुझे लगता है आप लोगों को वही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कजाकिस्तान जाओगे तो सिर्फ आप एक कंट्री घूम के आओगे, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप सेम बजट में 2 कंट्री घूम सकते हो, और ज़्यादा खर्चा नहीं, 4-5 हज़ार रुपये का फ़र्क आएगा, तो ऑफकोर्स आप लोग भी जाना चाहोगे ना। सो बस ये वीडियो इसलिए एंड तक ज़रूर देखना कि आप कैसे सेम बजट में एक कंट्री की जगह 2 कंट्री को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो करते हैं। देखो, सो बेसिकली, और देखो कुछ वीडियोस में इसमें मिक्सअप करूंगा तो आपको पता लग जाएगा वॉइस ओवर के साथ। सो चलो करते हैं। सो गाइस देखो, हम लोगों ने इस तरीके से प्लान किया था कि हम लोग यहाँ से, हमारा 9 दिन का ट्रिप था पूरा। 9 दिन के ट्रिप में हम यहाँ से पहले गए थे उज़्बेकिस्तान, फिर उज़्बेकिस्तान से कजाकिस्तान, फिर कजाकिस्तान से इंडिया। अगर आप सिर्फ उज़्बेकिस्तान जाके वापस इंडिया आते हो तो भी सेम खर्चा है, अगर आप कजाकिस्तान जाके वापस आते हो तो भी सेम खर्चा है। सो तो फ़ायदा इसका क्यों नहीं उठाया जाए, जब हम सेम खर्चे में 2 कंट्री कवर कर सकते हैं, और दोनों कंट्री अच्छी भी है, खूबसूरत है देखने के लिए, एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए। देखो, जब हम गए थे तब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। मतलब ये मान लो कि हम -4 से लेके -35 के टेम्परेचर में हम लोग वहाँ थे उस टाइम पे। तो हमारी हालत तो ख़राब थी, लेकिन मज़ा अल्टीमेट आया था। तो ठीक है, तो गाइज आप लोगों को प्लानिंग इस तरीके से करनी है कि जब आप कजाकिस्तान और इस वाले एरिया में जाने की प्लानिंग करोगे, सो देखो, अगर आप इंडिया से उज़्बेकिस्तान की फ़्लाइट बुक करोगे तो वो करीब करीब आएगी आपकी वन साइड की फ़्लाइट 9,000 रुपीज़ की। तो हमें जो फ़्लाइट पड़ी थी वो हमें पड़ी थी 9,000 की। उसके बाद और हमें कजाकिस्तान से इंडिया की जो वापसी की हमारी फ़्लाइट थी वो पड़ी थी हमें 9,000 ही मान लो आप, क्योंकि कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में 2 तरह की फ़्लाइट्स चलती हैं, एक चलती है विद लगेज, एक चलती है विदाउट लगेज। सो 5,000 की जो फ़्लाइट आती है वो आती है विदाउट लगेज, जिसमें से आप 5 किलो अलाउड है। लेकिन गाइस, एक एक मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ, लगेज को लेके कजाकिस्तान में बहुत इशू है। अगर आपने 5 kg के वेट के साथ ही फ़्लाइट बुक करी है ना, तो 5 kg ही लेके जाना, वरना वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। ये उनका एक टैक्टिक है पैसे कमाने की। सो मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ। तो आप पहले लगेज का डिसाइड करके जाना, और विद लगेज लोगे तो आपको 8-9 हज़ार रुपये की पड़ेगी, 3-4 हज़ार रुपये का फ़र्क आएगा। सो बेसिकली, तो जो फ्लाइट का खर्चा जो रहेगा ना, वो आपका रहेगा 8 से 9 हज़ार रुपये का, जिसमें आप चाहें
एक कंट्री करके आओ चाहे आप दोनों कंट्री करके आओ, सेम चीज़ रहेगा। तो आप उज़्बेकिस्तान, तो हमने पहले उज़्बेकिस्तान की टिकट बुक करी थी, तो हम वो हमें 9,000 की पड़ी। फिर आती है वीज़ा की बात। तो उज़्बेकिस्तान में ई वीज़ा लगता है, तो ई वीज़ा के लिए हमने ऑनलाइन यहीं से पहले अप्लाई कर दिया था, 1-1.5 महीने पहले। तो ई वीज़ा का उज़्बेकिस्तान में ये है कि आपको 3 महीने का मिलता है ई वीज़ा, जिसकी फ़ीस भी करीब करीब मेरे 3 महीने की 1500-1600 रुपये जाती है। ठीक है, वहाँ पे सोम चलता है तो सोम के हिसाब से लगेगा, तो लेकिन इंडियन करेंसी में 1500-1600 रुपये आपके लगेंगे उसमें। उसके अलावा जब ई वीज़ा का प्रोसेस हो गया, अब बात करते हैं कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में ऑन अराइवल वीज़ा है, फ्री वीज़ा है, आपको वहाँ कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके से पासपोर्ट चेक करेंगे, हो भी सकता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करें, आप कहाँ स्टे कर रहे हो कहाँ नहीं कर रहे, तो वो डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके जाना वो ज़रूरी है। बट ठीक है, उज़्बेकिस्तान में ई वीज़ा फॉर 1500-1600 रुपीज़, और कजाकिस्तान में वीज़ा फ्री है। ठीक है, उसके अलावा दोनों कंट्रीज़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता है, मतलब नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल है। मतलब आप ये मान लो कि आपका मैक्सिमम टिकट जो होता है वो आपका 40-50 रुपये का होता है, और आप 4-5 किलोमीटर जाने के लिए आप 15-25-20 रुपये में जा सकते हो। अगर आपको लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, वो भी करना आप लोगों को। तो लोकल ट्रांसपोर्ट ये है। वहाँ पे ऐप चलती है येंडेक्स गो करके, जैसे अपने ओला उबर चलती है, वहाँ येंडेक्स गो करके चलती है, बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है। मतलब मैं कहता हूँ अगर आप वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह अगर कैब्स भी बुक करोगे ना, तो भी आपको कोई ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं आएगा, बहुत नॉमिनल चार्जेस पे है। तो येंडेक्स गो आप बुक कर सकते हो। ठीक है, तो हम उज़्बेकिस्तान में उज़्बेकिस्तान में जैसे हम एंटर हुए थे, तो हमने पहले ई वीज़ा वगैरह हमने करा ही लिया था। उसके बाद हम एयरपोर्ट पर उतरे। एयरपोर्ट पे मेक श्योर कि आप अपनी सिम एयरपोर्ट से ही ले लेना, बाहर सिम नहीं मिलती हैं इजीली, और बाहर बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। उज़्बेकिस्तान में आप सिम एयरपोर्ट से ही ले लेना। तो एयरपोर्ट से जब हमने सिम ली थी वो हमें पड़ी थी 800-900 रुपये की सिम पड़ी थी। और वहाँ पे दिक्कत अब जैसे उज़्बेकिस्तान में क्या होता है कि वहाँ पर जो सोशल हमारे ऐप्स हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं, बाकी कुछ कुछ चीज़ों में हमारा इंटरनेट लगता है। और वहाँ पे इन कंट्रीज़ में अभी तक 5G नहीं आया है, तो आपको बहुत रेयरली जगह 5G मिलेगा, अदरवाइज़ आपको 3G 4G ये सब ही मिलेगा, और ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो 800-900 रुपये की आप सिम ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने होटल, हम वहाँ पे हमने उज़्बेकिस्तान में 2 दिन का स्टे किया था। तो 2 दिन का स्टे जब हमने किया था तो हमने टोटल 2 दिन के हमने जो रूम का पे किया था वो हमने पे किया था 7,000 रुपीज़, जिसमें हम 3 लोग थे। हमने हॉस्टल भी देखे थे, हॉस्टल वहाँ पे वही 800-900 रुपये पर पर्सन आ रहे थे, तो हमें होटल और वो सेम ही लगा, तो इसलिए हमने होटल सेलेक्ट किया था। तो हमें होटल मिला था। अब जो मेरा होटल था उसकी वीडियोस मैं आपको उज़्बेकिस्तान की मैं आपको डाल ही चुका हूँ, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो मेरा होटल कैसा था, जो हमने एरिया लिया था वो कैसा था। वो जस्ट हमारे एयरपोर्ट के पास था, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के पास था। ठीक है, वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, 1-2 ही इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं उज़्बेकिस्तान में, ज़्यादा नहीं है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मैंने अपनी पुरानी वीडियो में डाली है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो कि आपको किस इंडियन रेस्टोरेंट में जाना चाहिए जिसकी प्राइस भी नॉमिनल है और खाना भी टेस्टी है। क्योंकि सबसे बड़े 2 मेजर कंसर्न्स हैं इन कंट्रीज़ में जाने का, आपको वेज ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे। दूसरी चीज़ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है। इंग्लिश वहाँ नहीं आती मोस्टली, आपको ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो हम मोस्टली ट्रांसलेटर यूज़ करते थे और हम बहुत परेशान होते थे, बट ठीक है, दैट वाज अ मेरा एक्सपीरियंस जो हमने किया। सो बेसिकली आप उज़्बेकिस्तान में ताशकिन में लैंड करोगे। सो बेसिकली और वहाँ पे तो हमने जब ताशकिन में हम जहाँ रुके थे 2 दिन के लिए, तो वहाँ पे घूमने के लिए देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, पर 2-3 चीज़ें। एक तो चोरसू मार्केट करके है, वहाँ पे बहुत काफ़ी कुछ मिलता है, तो हमने वो एक्सप्लोर किया था, वो गए थे, उसकी वीडियोज़ भी अपलोडेड है, वहाँ वो जाके देख सकते हो। वहाँ पे आपको शॉपिंग करनी है तो आप जा सकते हो। उसके बाद एक वहाँ पे तैमूर सर्किल है, जो वो वहाँ पे मतलब सर्किल है वहाँ पे, एक उसका बहुत बड़ा सा एक पुतला सा है, तो वो आप देखने जा सकते हो। एक बहुत ही फेमस होटल है उज़्बेकिस्तान करके, वो काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो वो था, बाकी तो और ज़्यादा कुछ वहाँ है नहीं, तो बाकी सब वो नेचुरल ब्यूटी वगैरह था। तो इतना ही था ताशकिन में, बाकी और जगह हमने जाना प्रेफर। और एक ताशकिन के अलावा एक और जगह है समरकंद, भी आप जा सकते हो, बट देखो समरकंद में भी ऐसा कुछ था नहीं, हमने पता भी किया था, लेकिन हम जाना भी चाहते थे लेकिन हम जा नहीं पाए थे। हम क्यों नहीं जा पाए थे अब हम आपको ये बताते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। देखो कहीं भी अगर आपको समरकंद जाना है तो ताशकंद से समरकंद के लिए चलती है बुलेट ट्रेन, ठीक है, लेकिन आपको उसकी टिकट एडवांस में बुक करानी पड़ती है। हमने यही सोचा था कि हम वहाँ जाके कराएंगे और हम रह गए, हमें टिकट्स नहीं मिली तो हम नहीं जा पाए। समरकंद आप एक दिन में जाके एक दिन में वापस आ सकते हो, सुबह जाके शाम को आ सकते हो, 2 घंटे का रास्ता है ताशकंद से, और बुलेट ट्रेन से आप जाओ, घूम के वापस आ जाओ। स्टे का वहाँ ज़्यादा ऑप्शन है नहीं,
और वहाँ पे भी खैर इंडियन रेस्टोरेंट वहाँ पे भी है। हम एक कपल मिला था जो समरकंद जाके आया था, तो वो उन्होंने बताया था, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास इतनी, क्योंकि हम जा ही नहीं पाए थे समरकंद, हम बता ही नहीं सकते। इसके अलावा बेसिकली वहाँ और कुछ है नहीं घूमने के लिए कि वहाँ पे हम और कुछ कर सके, कुछ और एक्सप्लोर कर सके। तो उज़्बेकिस्तान अगर आप जा रहे हो तो उज़्बेकिस्तान आप 2 दिन का प्लान कर सकते हो, घूमने का घूमना हो जाएगा और आपको पासपोर्ट पे एक और कंट्री की स्टैम्प ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद अब आता है, फिर उसके बाद हमने ताशकेंत से अलमाटी के लिए हमने ट्रेन बुक की थी। हमने फ्लाइट से नहीं गए, हमने की थी ट्रेन बुक, क्योंकि हमें लेना था एक्सपीरियंस, जो ट्रेन का जो एक्सपीरियंस था, वहाँ की जो ट्रेन का एक्सपीरियंस था, हमें वो लेना था, ठीक है। तो ताशकेंत से अलमाटी के लिए हमने टिकट बुक करी थी, वो हमें पर हेड पड़ी थी करीब 2800 रुपये की पड़ी थी। उसकी टिकट हमने एडवांस में करा ली थी, तो आप लोग भी अपनी टिकट एडवांस में करा लेना, चाहे आप ताशकेंत से अलमाटी जा रहे हो, चाहे आप अलमाटी से ताशकेंत आ रहे हो, तो ध्यान रखना। तो हमें टिकट जो पड़ी थी ट्रेन टिकट, वो थी 2800 रुपये की। तो उसने करीब लिए थे 16-17 घंटे लिए थे, लेकिन मज़ा आ गया था हमें, क्योंकि नया एक्सपीरियंस था। दूसरी कंट्री में जाके ट्रेन का सफ़र करना एक अलग ही रहता है, लोग अलग अलग मिलते हैं, आपको बातें करने को होता है, स्टेशन होते हैं, बहुत चीज़ें होते हैं, तो वो एक्सपीरियंस हमारा था। और जब आप ट्रेन से जाते हो तो आपका जो वीज़ा होता है ना, वो ट्रेन में ही लगता है। जो ट्रेन है वो दोनों बॉर्डर पर रुकेगी, उज़्बेकिस्तान के और कजाकिस्तान के बॉर्डर पर रुकेगी, दोनों तरफ चेकिंग होगी। जो इमिग्रेशन वाले होंगे वो आपके ही डब्बे में आएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और आपको वहीं पे वीज़ा देंगे। वो आपसे सवाल जवाब भी करेंगे, हो भी सकता है कि नहीं भी करें। हमसे थोड़े बहुत किए थे, नहीं बाकी नहीं किए थे, तो वो थोड़ा सा डिपेंड करता है कि कौन आ रहा है, तो ठीक है। तो हम ताशकेंत से हमारा जो अलमाटी जाने का खर्चा था वो 3000 रुपये। सो गाइस सिर्फ वही एक खर्चा है जो आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा, बाकी खाने पीने का, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी हमें एक प्रॉब्लम हुई थी कि हमें रेलवे स्टेशन समझ में नहीं आ रहा था कि हमें किस ट्रेन से मिलेगी, और वहाँ पे लैंग्वेज का तो प्रॉब्लम था ही था, बट फिर भी हमने वो फिगर आउट कर लिया था। तो उसकी वीडियो भी मैंने डाल दी है कि आपको अगर आप ताशकेंत जा रहे हो तो वहाँ से किस स्टेशन से आपको ट्रेन पकड़नी है अलमाटी के लिए। अलमाटी के लिए जो ट्रेन थी वो सुबह 4-4:30 बजे की ट्रेन थी। सो ध्यान रखना, ये ट्रेन मिस मत करना अगर आप ताशकेंत से अलमाटी जाना चाह रहे हो तो। और ये ट्रेन जो है वो कजाकिस्तान रेलवेज ही इसको चलाती है, ठीक है। तो हमारा जो उज़्बेकिस्तान का जो था, जो हमारा जो टोटल था, तो हमारा 10,000 की फ़्लाइट थी, 3000 रुपये की टिकट और 1500 रुपये हमारे वीज़ा के। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, तो मैं आपको अगर मोटा मोटा बताऊं तो हमारा जो 17-18 हज़ार रुपये जो था वो पर हेड पड़ा था हमें उज़्बेकिस्तान में 2 दिन के लिए इंडिया से, ठीक है। 17-18 हज़ार का ये पड़ा था। तो उसके बाद फिर हम जब कजाकिस्तान पहुंचे तो कजाकिस्तान की देखो फ्लाइट अगर आप सिंगल जाते हो तो वो 8-9 हज़ार की पड़ेगी, डबल जाते हो तो वो 15-16-17 के आसपास की रहती है, ऊपर नीचे थोड़ा वेरिएशन होता रहता है। वीज़ा फ्री है, वीज़ा की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा आपको ऑन अराइवल मिल जाएगा, बट मेक श्योर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो, फोटोज़ हो, वो सब हो, ठीक है। उसके लिए यंडेक्स गो वहाँ पे भी चलती है, सस्ती है, कोई दिक्कत नहीं है। अलमाटी में आपको खूब इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे, खूब मिलेंगे। आप मतलब वहाँ पे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ ओपन मार्केट में आपको वेज फूड नहीं मिलेगा, नॉन वेज आपके लिए बहुत अवेलेबल है, बट वेज वालों को दिक्कत है। सो इंडियन रेस्टोरेंट जो मेरा जो वन ऑफ द फेवरेट इंडियन रेस्टोरेंट था वो था तंदूर। वहाँ पे प्राइस वॉज गुड, स्टाफ वॉज गुड, इवन जो खाना था ना बहुत टेस्टी था। और स्टाफ इसलिए मैं गुड कह रहा हूँ क्योंकि जब हम एक दिन ये लेक्स वगैरह के लिए घूमने गए थे, तब जब हम वहाँ पे घूमने गए थे तो एक दिन हमें आते आते 11:30 बज गए थे, और वहाँ पे जनरली 10:30-11 बजे रेस्टोरेंट्स क्लोज हो जाते हैं। हमने मैनेजर को स्पेशली फ़ोन किया था कि हम 11:30 बजे तक आएंगे, उसने 11:30 बजे तक हमारे लिए किचन ओपन रखी थी, हम सिर्फ 3 जनों के लिए। सो गाइस ये बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा था कि आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे आपके खाने के लिए इशू है ना, और दूसरी कंट्री में एक रेस्टोरेंट वाला आपके लिए ओपन रखता है 1 घंटे एक्स्ट्रा। वो जो मैनेजर था वो इंडियन ही था, बट बहुत सही चीज़ थी, तो हमने उसके थैंक यू भी बोला था। बाकी खाना तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अलमाटी में करने के लिए आपके लिए बहुत कुछ है। आप अलमाटी में घूमो तो आप अलमाटी में 4 दिन आप प्लान कर सकते हो अलमाटी। और अलमाटी में जैसे आप जो लेक टूर है वो कर सकते हो, और शुम्बुलक रिजॉर्ट है वो जा सकते हो, ग्रीन मार्केट है, और जो मॉल्स हैं वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। शॉपिंग करने के लिए बहुत सस्ता है, ठीक है। तो ये था अगर आपको, तो ये था कि आप अलमाटी में हमने अपार्टमेंट्स लिए थे, अपार्टमेंट्स के साथ साथ हमने होटल भी बुक किए थे।
सो अलमाटी में भी यही है। अलमाटी का भी अगर आप देखो, अलमाटी में हमने ना अपार्टमेंट भी लिए थे, होटल भी लिए थे, हॉस्टल भी हमने देखे थे। देखो हॉस्टल की प्राइस अलमाटी में वही आ रही थी 900-1000 रुपये, बट हम 3 जने थे तो हमने सोचा कि हम अपार्टमेंट ले लेते हैं। तो अपार्टमेंट जो हमें प्राइस पड़ा था, अपार्टमेंट भी हमें पड़ा था एक दिन का 3000 रुपये। होटल हमने लिया था, होटल भी हमें पड़ा था 3200-3300 रुपये, मतलब वही अप्रॉक्स 3-3.5 हज़ार रुपये का हमें होटल पड़ा था। सो आप पर डे का खर्चा यही आता है वहाँ पे। अगर आप डिपेंड करता है आप लोग, अगर आप सिंगल जा रहे हो तो हॉस्टल ले लो, अगर आप 2 या 3 लोग जा रहे हो तो आप अपार्टमेंट ले सकते हो, होटल्स ले सकते हो। बट आई पर्सनली सजेस्ट आइदर गो फॉर दी हॉस्टल और आइदर गो फॉर दी होटल्स, नॉट फॉर दी अपार्टमेंट्स। क्योंकि अपार्टमेंट में काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो हमें नहीं पता था, तो हमें वहाँ जाके पता चला, तो इस थोड़ा सा हुई थी हमें प्रॉब्लम। तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए ध्यान रखना, अपार्टमेंट्स में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। अब वो अब अपार्टमेंट टू अपार्टमेंट पता लगे होता है कि क्या रेस्ट्रिक्शंस है वहाँ पे, बस ठीक है। बट बाकी ओवरऑल गुड था, बाकी ओवरऑल अच्छा था। शॉपिंग करनी है तो आप ग्रीन बाजार जा सकते हो, एशिया मॉल जा सकते हो, अलमाटी मॉल जा सकते हो, मतलब मॉल्स काफ़ी सारे हैं। मॉल्स के लिए मैंने मॉल्स जा सकते हो। अगर आपको लग्जरी शॉपिंग करनी है तो आप एशिया जा सकते हो, जहाँ पे आपको गुची, अरमानी, LV ये सब मिलेगा। और अगर आपको नॉर्मल शॉपिंग करनी है तो आप वहाँ पे, और अगर जैसे आप लोगों को नॉर्मल शॉपिंग करनी है जैसे नॉर्मल ब्रांड्स नाइकी, प्यूमा वगैरह, तो आप जा सकते हो मेगा मॉल। मेरी रिकमेंडेशन है आप मेगा मॉल जाना, मेगा मॉल बेस्ट है, हर चीज़ मिलेगी वहाँ पे आपको, एवरीथिंग, ज़ारा वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। एशिया मॉल, अगर आपको लग्जरी लिटरली शॉपिंग करनी है तो आप एशिया मॉल जाना, बहुत सही प्राइसेस में बहुत सही मिल जाएगा। एक अलमाटी मॉल है, मैं मत जाना, बहुत दूर है और वो कुछ भी नहीं है, वो खाली रहता है, 1 या 2 चीज़ें आपको वहाँ मिल सकती है, बट इट्स नॉट वर्थ इट। आप वहाँ पैसा भी खर्च करोगे और आप जाओगे नहीं। लेकिन guys, एक बहुत सही चीज़ बताता हूँ, एक ओल्ड सिटी है अलमाटी के जस्ट पास ही, जो कि पहाड़ों के एकदम बीचों बीच है। मैंने वो वीडियो मैंने अपलोड भी कर रखे हैं, आपको वीडियो देखनी चाहिए, वो बहुत खूबसूरत है। अगर आपको सिर्फ वो देखने जाना है तो आप जा सकते हो। और बर्फ़ के और स्नो में तो यार वो सिटी बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। देखो अब तो आप जाओगे तो आप गर्मियों में जाओगे, ऑटम में जाओगे, थोड़ा सा वो एक अलग एक्सपीरियंस है। जब मैं गया था तब बहुत ज़्यादा ठंड थी, स्नो था, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। बट ओवरऑल इट वॉज गुड। शॉपिंग का हो गया, शॉपिंग देखो आपके खर्चे हैं, रहने का मैंने बता दिया है, पर पर्सन एटलीस्ट तो 1000 रुपये आप लेके चलो ही चलो, पर डे का इतना आता है। खाना बहुत सस्ता है मेरे को मतलब अगर आप खाने की बात करो तो पर डे का खाने का जो आता है वो आता है 400-500 रुपये, 400-500 रुपये खाने का पड़ेगा आपको खर्चा पर हेड, ठीक है। ये मेजर चीज़ें हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपकी जो फ्लाइट्स हैं, आपका जो फूड है और आपके जो वीज़ा है, ठीक है, इन सब की प्राइस में एक बार क्यूमुलेट करके एंड में बताऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद जैसे आप शॉपिंग कर लेते हो, वो आपका है। उसके बाद फिर आप अलमाटी में जा सकते हो वो टूर करने के लिए, जहाँ पे वो आपको लेक और कैनियन लेके जा सकते हैं। जनरली वहाँ पे ये होता है कि 2500 में ग्रुप जाते हैं, तो वो 2500 पर हेड लेते हैं। तो वो सुबह आपको 5 बजे एक पॉइंट पे बुलाएंगे, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से उनकी बस आपको पूरा टूर करा के लेके आएगी। लेकिन हम लोगों ने प्राइवेट टैक्सी बुक करी थी, हम लोग ग्रुप में नहीं गए थे, क्योंकि ताकि हम अपने टाइम से गए थे ना, अपने टाइम से आए थे। अब प्राइवेट टूर का ये फ़ायदा रहा था, ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, मुझे लगता है कि पर हेड 400 रुपये का डिफरेंस आया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और उसमें हमने बहुत मज़े किए, क्योंकि हम जहाँ रुकवा सकते थे हमने वहाँ रुकवाई, वहाँ फ़ोटोज़ ली, वहाँ वीडियोज़ ली, सब किया। अब ग्रुप के साथ जाओगे तो वो रेस्ट्रिक्शंस रहेगा, और जनरली लोग ग्रुप के साथ इसलिए जाते हैं क्योंकि उसमें होता है इंटरप्रेटर, मतलब जो बेसिकली वहाँ की लोकल लैंग्वेज जानता है, इसलिए लोग बाग ग्रुप के साथ जाते हैं। अब हमें लकीली एक ऐसा ड्राइवर मिल गया था जिसको प्रॉपर अच्छे से इंग्लिश आती थी, तो उसने हमें प्रॉपर गाइड किया था। तो हम लोग उसके साथ गए थे, उसके साथ हमें ज़्यादा मज़ा आया था, उसका मज़ा भी आया था। हम सोच रहे थे कि अगर हम ग्रुप में जाते तो हमें उतना मज़ा नहीं आता, तो हम गए थे। सो बेसिकली ये ग्रुप टू, अगर आप वो लेक वेक पे घूमने जाते हो तो पर हेड आप उसके हिसाब से 3-3 हज़ार रुपये और आप उसके पर हेड लगा सकते हो। सो वो था। बाकी फिर हम एंड से एक दिन पहले हम गए थे, शिम्बुलक रिजॉर्ट गए थे। तो वहाँ पे ये था, वहाँ के भी जो थे प्राइसिंग है, अपनी अपनी अलग अलग प्राइसिंग है, आप किस हिसाब से जाते हो। वो बेसिकली स्की रिजॉर्ट है। देखो अगर आपको सिर्फ स्की रिजॉर्ट देखना है और आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, बट आप सोचो वहाँ पे बहुत कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ एक्टिविटीज़ नहीं मिली, कुछ नहीं। हाँ, एक वो रोप वे है जिसका आप मज़ा ले सकते हो, वो उसका ही मज़ा हमने लिए थे, क्योंकि स्की में तो हमारे ना आती थी और हम वहाँ पे करते तो हमारे तो घुटने टूट जाते या फिर हाथ वाथ कुछ होता, तो हमने किया ही नहीं, बट हम घूम के आए थे। सो वो बहुत, भाई उस जगह मेरी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ था -30 से ऊपर,
और अभी जो आज आई थिंक जो वीडियो चल रही है ना, ये भी वही की वीडियो चल रही है। सो बेसिकली ये था। सो तो वो बहुत एक्सट्रीम था मेरे लिए कि मैंने -35 में माइनस गया, वहाँ जाके कुछ नहीं दिख रहा था, सब कुछ, मेरी स्नोफॉल इतना था कि मेरी आंखें तक नहीं खुल पा रही, इतनी ठंड थी, बट वो मुझे मज़ा आया था। सो तो ये मेरा एक पूरा ओवरऑल था कि मैंने मोस्टली सब कुछ किया। बाकी कज़ाकिस्तान में 1-2 सिटी और है, जैसे अस्ताना है, कज़ाकिस्तान की कैपिटल है वो अस्ताना है, वहाँ आप जा सकते हो। बट वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे भी सिर्फ वो बिल्डिंग्स हैं। और जब हम अलमाटी में थे तब अस्ताना में जो टेम्परेचर था दैट वाज -48 और -45 के आसपास था। सो बेसिकली वहाँ कोई मतलब भी नहीं था। हमें एक और ग्रुप मिला था जो अस्ताना जाके आए थे। उनका जो एक्सपीरियंस का था, वहाँ अस्ताना में कुछ नहीं है, लोग बाग जाते हैं एवं वो जाते हैं, बट ठीक है, हमें नहीं लगा वहाँ जाना, तो हम नहीं गए। बट आप लोग जाना चाहते हो तो आप लोग जा सकते हो। सो मेरा ओवरऑल ये था, मेरा ओवरऑल जो था, जो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो ये था कि अब मस्ट है, आप एक बार बहुत सस्ते में घूम के आ सकते हो। सो अब हम एक बात करते हैं क्यूमुलेटिव अगर सिंगल पर्सन जाता है तो उसका क्या खर्चा है। सो देखो, चाहे आप दोनों कंट्रीज कवर करो, चाहे आप सिंगल कंट्री कवर करो, आप एटलीस्ट 18,000 तो आपके फ्लाइट के होंगे, तो 18,000 आपके हो गए फ्लाइट के, ठीक है। वीज़ा अगर आप कजाकिस्तान में फ्री है, उज़्बेकिस्तान में ऑन अराइवल ई वीज़ा है तो वो 1500 का है, तो आप 1500 रुपये का वो वीज़ा लगा लो, तो ठीक है। होटल का पर हेड पर पर्सन 1000 रुपये लेके चलो। अगर आप मान लो 7 दिन की ट्रिप भी बनाते हो तो टोटल आपके लगेंगे 7000, 7 अब 8 ले लो, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता रहता है। सो बेसिकली तो आपके 25,000 तो यही हो गए। 20 उसके बाद खाना 7 दिन के हिसाब से मैक्स टू मैक्स 5,000 रुपये का खाना, 5,000 रुपये का खाना, 30,000 आपका ये हो गया बजट। अब बाकी जो अब आपकी कैब का हो गया, आपका घूमना फिरना हो गया, अगर आप इन सबको जोड़ लो तो मैक्स टू मैक्स 10,000 रुपीज़, इससे ऊपर नहीं जाएगा। मैं सिर्फ नॉर्मल खाने की बात कर रहा हूँ, मैं और चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें आप अपने आप जोड़ सकते हो, अगर ऐड ऑन कर सकते हो, अगर आपको लगता है तो और चीज़ों में आप इंटरेस्टेड हो। क्लबिंग, नाइट लाइफ उज़्बेकिस्तान में मुझे नहीं दिखी। एक मैजिक सिटी थी, वो ठीक था। अलमाटी में भी नाइट लाइफ का ये था कि सिर्फ फ्राइडे और सैटरडे नाइट लाइफ रहती है, क्योंकि बाकी दिन ऑफिस और वर्क रहता है, तो वहाँ पे ऐसा कोई खास है नहीं। तो आई डोंट नो, मैंने खूब कोशिश किया, हमने वहाँ जाके देखा भी, हमें कोई नहीं मिला। तो मेरा वो नाइट लाइफ का एक्सपीरियंस वहाँ पे ज़ीरो रहा, और तो वो होप तो मत करना। बाकी 1-2 अच्छे हैं, वो आप वहाँ जाओगे तो आपको पता लग ही जाएगा कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट छोड़ सकते हो। इंस्टाग्राम का मेरा लिंक है, आप उस पर जाके मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हो, पर्टिकुलर इन 2 कंट्रीज़ के बारे में। आई एम हैप्पी टू आंसर यू। बाकी तो अगर अब ये है कि अगर मैं पूरा बताऊँ तो पर एक जने को 35 से 40 हज़ार रुपये चाहिए 40,000 रुपीज़, और आप ये दोनों कंट्रीज बहुत तरीके से कवर कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा और इसको कम कर सकते हो तो आप वो भी कर सकते हो, थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा। लेकिन ये है कि देखो, मतलब 19-20 हज़ार रुपये तो आप फ्लाइट और वीज़ा के मान लो, इन दोनों कंट्रीज़ को मिला के। बाकी रहने में हो सकता है आपको ऑफ सीजन में थोड़ा सस्ता मिल जाए तो और सस्ता आ सकता है। खाने की प्राइस बहुत ज़्यादा है नहीं, नॉमिनल है, वो बता दिया। हमने एक बार गलती से हमने थोड़ी शॉपिंग भी करी थी, तो हमने वेज की जगह नॉन वेज ले लिया था, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली उसमें है क्या। ट्रांसलेटर यूज़ किया, सब यूज़ किया, नहीं पता चला। सो ओवरऑल that was my experience with the Uzbekistan and Kazakhstan. People are good, कुछ थोड़े अजीब से भी मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं यार, डोंट माइंड, बट कंट्री बहुत अच्छी है, घूमने लायक है, बहुत सही है। बाकी अगर देखो एग्जैक्टली आपको इन डेप्थ एक्सपीरियंस चाहिए तो मेरी पुरानी वीडियोस को जाके देखो, आपको वहाँ पता लग जाएगा कि मैं कहाँ कहाँ घूमने गया था, वहाँ पे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और गाइस हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वहाँ पे सिर्फ US डॉलर्स लेके जाना। US डॉलर्स के अलावा कोई भी करेंसी लेके जाओगे, मतलब या फिर यूरो लेके जाना, आप इंडियन करेंसी लेके जाओगे वो एक्सचेंज नहीं होगी, कहीं पे एक्सचेंज नहीं होगी, बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कि सोम चलता है उज़्बेकिस्तान में, मतलब ताशकेंत में, और कजाकिस्तान में चलते हैं टेंगे। तो बट ठीक है, प्राइस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। एक इंडियन रुपीज़ में 5.5 टेंगे होते हैं। और सोम का मुझे भी थोड़ा सा आइडिया है नहीं, काफ़ी थोड़ा सा भूल गया हूँ मैं, ठीक है। तो ये सब है, तो ये सब ध्यान रखना। आप जब भी आप नेक्स्ट प्लानिंग करो तो
अच्छे से पूरी प्लानिंग करके जाना और एक्सप्लोर करना, जितना आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जितना आप घूम सकते हो। बहुत सही है, बहुत बहुत सस्ता है। 35-40 हज़ार का बजट है। मुझे लगता है इतना अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप कर पा रहे हो 35-40 हज़ार में एक, और 2 कंट्री, मैं तो आपको 40 हज़ार में 2 कंट्री करवा रहा हूँ। मैं नहीं करवा रहा हूँ एग्जैक्टली, आप करोगे, बट मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ कि आप 40 हज़ार में 2 कंट्री कर सकते हो बहुत ईजीली। 40 तो आपको वर्थ इट है, आपको घूमने जाना चाहिए। और अभी जुलाई अगस्त वुड बी दी लाइक अच्छा टाइम होगा। जुलाई अगस्त में ऑटम सीजन चालू हो जाएगा थोड़ा सा वहाँ पे, तो गर्मी भी नहीं होगी और ना ठंड होगी, आपको मज़ा भी आएगा। वहाँ जाके गाइस एप्पल ज़रूर लेना है। एप्पल वन मेरा पूरी ट्रिप का सबसे बेस्ट वो रहा था, मतलब वहाँ के जो एप्पल का जो टेस्ट था ना, नेक्स्ट लेवल था, नेक्स्ट लेवल। तो आप जो ज़रूर ट्राई करना। मेरा फूड में सबसे बेस्ट मेरा वही रहा था वहाँ पे, तो वो है। सो गाइस ये एक सिर्फ इतना सा ही वीडियो था, एक इन्फॉर्मेशन वीडियो था कि ओवरऑल यू कैन मेक दिस ट्रिप कंप्लीट इन जस्ट 40,000। बट जैसा मैंने पहले कहा, ये सिर्फ वो बेसिक खर्चे हैं जो हर इंसान के होते हैं। इसके अलावा आप कुछ करते हो, शॉपिंग, खाना पीना, जो भी आपके हैं वो अलग है, उसका कोई काउंटेबल नहीं है इसमें। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। बाकी फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कुछ भी रहता है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे कमेंट छोड़ सकते हैं कि आपको क्या जानना है, क्या नहीं जानना है वो। और हाँ, जिस ड्राइवर के साथ हम गए थे उस ड्राइवर को इंग्लिश आती है, तो किसी को कोई ऐसा ड्राइवर चाहिए हो जो वहाँ पे इंग्लिश भी जानता हो, आप उसका नंबर भी आप मुझसे ले सकते हैं। आपको सिर्फ कमेंट करना है या मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे रीच आउट करना है, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, जस्ट रीच आउट टू मी, नथिंग है। बाकी तो इन्जॉय, अगर आप प्लान कर रहे हो तो ज़रूर ये वीडियो देखना, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको मोस्टली जो बेसिक आंसर्स हैं वो मिल गए होंगे। मैं उज़्बेकिस्तान की वीज़ा का वेबसाइट, ट्रेन कहाँ से बुक होगी उज़्बेकिस्तान से कज़ाकिस्तान के लिए वो, और ऐप का नाम जो वहाँ पे चलती है वो, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होगी, ठीक है, और किस किस मॉल में आपको क्या क्या मिलेगा वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके चेक कर लेना एक बार। फिर भी कुछ चीज़ छूट जाए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आप इस वीडियो के बेसिस पे कुछ डिसाइड कर पाएंगे कि आपको जाना है कि नहीं जाना है, बट आई मस्ट से यू शुड गो देयर, एक बार तो आप जाओगे, ठीक है। चलो, आई होप, बस मैं ज़्यादा इसको खींचूंगा तो जल्दी मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अब वो एक ट्रिप का होगा, बाइक का होगा, वो पता नहीं, बट जल्दी ही होगा। तो चलो मिलते हैं, तब तक आए हो और आप अपनी प्लानिंग करो और घूम के आओ, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।